मिस्टर रिकैपर एक्सप्लेन गुलिवर ट्रैवल्स। ये मूवी दंग कर देने वाली और मिस्ट्री से भरी हुई है। इस वीडियो को बनाने में मुझे 18 घंटे लगे हैं। अगर आपको इस तरह की मूवीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका और मेरा प्यार ऐसे ही बढ़ता रहे। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में गुलिवर नाम के एक शख्स को देखते हैं जो बिल्कुल चिल टाइप का बंदा होता है, हमेशा खुश रहता है, ना कोई तकलीफ ना कोई चिंता। फिर सुबह सवेरे वो तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकलता है जहां वो काम करता था। ऑफिस में पहुंचकर वो एक शख्स का इंटरव्यू लेता है। गुलिवर एक चिल इंसान था, इसलिए इंटरव्यू के क्वेश्चन से हटकर वो दूसरे क्वेश्चंस पूछने लग जाता है जो फॉर्मल क्वेश्चन से बिल्कुल अलग थे, जिससे डैन थोड़ा परेशान हो जाता है। इसके बाद गुलिवर इसके डॉक्यूमेंट चेक करता है तो इसे पता चलता है डैन तो ऑलरेडी सिलेक्टेड था, इसे हाई अथॉरिटी ने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया था। इसके बाद गुलिवर डैन को अपने ऑफिस का विजिट करवाता है और अपने कोलीग से मिलवाता है। इसी बीच गुलिवर इसे अपनी फ्रेंड डार्सी से मिलवाता है जिसे वो पसंद करता था, मगर डार्सी को बताने से डरता था। यह देखकर डैन को पता चलता है कि गुलिवर और डार्सी के दरमियान कुछ चल रहा है, मगर गुलिवर इसका इजहार करने से डरता है। इसी के साथ वो डैन को इसके काम के बारे में भी बताता है। मीनवाइल हमें दिखाया जाता है ये दोनों लिफ्ट में होते हैं, तभी वहां डार्सी आ जाती है जिसे देखकर डैन लिफ्ट से बाहर आ जाता है ताकि वो एक दूसरे से बातचीत कर सके। काफी अरसा गुजरने के बाद हमें डैन को दिखाया जाता है जो एक लेटर लिए गुलिवर के पास आता है। वो इसे बताता है मेरा प्रमोशन हो गया है, पहले मैं तुम्हारे अंडर काम करता था मगर अब तुम्हें मेरे अंडर काम करना होगा। वो गुलिवर को बताता है तुम्हारे नॉन सीरियस बिहेवियर की वजह से तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इसी नेचर की वजह से डार्सी भी तुमसे पट नहीं पा रही है। ये सुनकर गुलिवर बहुत अपसेट हो जाता है। वो अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए डार्सी के कैबिन में आ जाता है, मगर अभी भी इसके पास डार्सी से बात करने की हिम्मत नहीं होती है। हड़बड़ाकर वो मेज पर पड़े हुए एक फॉर्म को उठा लेता है। डार्सी इससे पूछती है तुम किस चीज का फॉर्म उठा रहे हो। फॉर्म को देखने के बाद वो डार्सी को बताता है ये एक ट्रैवल फॉर्म है, जिस पर डार्सी इससे पूछती है क्या तुम्हें ट्रैवल करना पसंद है। गुलिवर जवाब में डार्सी को बताता है इसे घूमना फिरना और एडवेंचर करना बहुत पसंद है। वो डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर देता है। गुलिवर डार्सी को बताता है वो कई सारे मुल्क घूम चुका है, जिनमें अमेरिका, रोम, इटली और कई सारे मुल्क शामिल हैं, जिसे सुनकर डार्सी बहुत इम्प्रेस हो जाती है। मीनवाइल वो गुलिवर से कहती है अगर तुम इतनी सारी जगह घूम कर आए हो तो तुम्हें इसके बारे में लिखना चाहिए कि तुमने कौन कौन सी जगह विजिट की, तुम्हें वहाँ सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। मतलब अपना सारा एक्सपीरियंस एक बुक के थ्रू शेयर करना चाहिए। गुलिवर डार्सी को कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें कल अपनी एक लेख लिखकर दिखाऊंगा। ये सब डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए था, क्योंकि गुलिवर तो आज तक अपने शहर से भी बाहर नहीं निकला था। घर पहुंचकर गुलिवर मनगढ़ंत कहानियां बनाने की कोशिश करता है, मगर वो ये नहीं कर पाता क्योंकि वो पहले ही अकल से पैदल होता है। मगर गूगल से और दूसरों की किताबों से देखकर वो अपनी एक फंटास्टिक सी कहानी बना लेता है। अगली सुबह वो एक हीरो की तरह वो पेपर लेकर डार्सी के पास पहुंच जाता है। डार्सी वो पेपर पढ़कर और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। डार्सी गुलिवर को कहती है तुम इतनी सारी जगह घूम कर आए हो, क्या तुमने बरमूदा ट्रायंगल जाने की कोशिश की है, क्योंकि वहाँ बहुत ही कम लोग जा पाए हैं, इस पर लेक भी ना होने के बराबर है। अगर तुम इसके बारे में लिखो तो तुम पहले ऐसे शख्स होगे जिसने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में लिखा होगा, और तुम तो मानो पूरी दुनिया में फेमस हो जाओगे। इस बात से इंस्पायर होकर अगले दिन गुलिवर निकल पड़ता है बरमूदा ट्रायंगल की तरफ। वो अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी से एक बोट खरीदता है। बोट का मालिक पहले तो बोट देने से मना कर देता है, मगर गुलिवर के कॉन्फिडेंस को देखते हुए वो इसे अपनी बोट रेंट पर देने के लिए तैयार हो जाता है। वो गुलिवर को बताता है बरमूदा ट्रायंगल दुनिया की खतरनाक जगहों में से एक जगह है, मैं बोट को ऑटो मोड पर लगा देता हूँ, तुमने इस रेड क्रॉस से आगे नहीं बढ़ना, वहाँ पहुँच तुम दोबारा वापस आ जाओगे। इसके बाद गुलिवर निकल पड़ता है बरमूदा ट्रायंगल को ढूंढने। रास्ते में गुलिवर बहुत चिल करता है, किताबें और आर्टिकल पढ़ता है, मगर इसी बीच इसकी आंख लग जाती है। काफ़ी टाइम सोए रहने की वजह से कब वो रेड लाइन क्रॉस कर चुका था पता ही नहीं चलता। अब वो समंदर में कहीं भटक गया था, बरमूदा ट्रायंगल की बजाय वो कहीं और पहुंच गया था। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है पानी का एक बहुत बड़ा बवंडर इसी की तरफ आ रहा होता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये पूरी बोट को तहस नहस कर देगा। गुलिवर अपनी बोट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर बवंडर इतना बड़ा था कि पूरी बोट को ही उल्टा कर रख देता है। गुलिवर पानी में डूबने लगता है और बेहोश हो जाता है। इसी के साथ साथ अगली सुबह जब गुलिवर की आंख खुलती है तो वो ये सब देखकर दंग रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता है। वो अपने आप को छोटी छोटी रस्सियों में बंधा हुआ पाता है। वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे लिलीपुट वासी खड़े हुए होते हैं जिन्होंने गुलिवर को बांध रखा था। इनमें से कई गुलिवर की चेस्ट पर चढ़े हुए होते हैं, जिन्हें देखकर गुलिवर मानो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ऐसा तो ना इसने कभी पहले देखा था और ना ही पढ़ा था। वो सब लिलीपुट के लोग थे जो साइज में 6 इंच के थे।
इन बोनों ने गुलिवर पर एक लकड़ियों का ब्रिज बना रखा होता है जिस पर चढ़कर वो गुलिवर को बांध रहे होते हैं। गुलिवर अपनी सारी ताकत लगाकर सारी रस्सियां तोड़कर खड़ा हो जाता है। सारे के सारे बोने भाग जाते हैं। वो समझते हैं ये हमें मार कर खाने आया है, मगर वो जैसे तैसे दोबारा रस्सियों को गुलिवर की पैंट में डाल देते हैं और खींचकर इसे नीचे गिरा देते हैं। गुलिवर दोबारा बेहोश हो जाता है। इसी बीच वो आर्मी उसे बांध बनाकर ले जाती है अपने किंग के पास, जिसका नाम किंग बेंजामिन होता है। किंग गुलिवर से पूछता है, आखिर तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और हमें क्यों मारना चाहते हो? जिस पर गुलिवर किंग को बताता है, मैं कोई जायंट और बला नहीं हूँ, मैं आप लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मुझे तो ये भी नहीं पता मैं यहाँ पर पहुँचा कैसे हूँ। मगर लिलीपुट के सारे लोग और किंग अभी भी गुलिवर से डर रहे होते हैं। वो इसे गहरी खाई में धकेल देते हैं। वो खाई लिलीपुट के लोगों के लिए तो बहुत बड़ी होती है, मगर गुलिवर के लिए तो मानो एक छोटा सा कमरा हो। वहाँ गुलिवर एक और कैदी से मिलता है जिसका नाम होरेशियो होता है। गुलिवर इससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों बंद हो? जिसके जवाब में होरेशियो बताता है, मैं किंग की बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, कहीं मैं इन्हें भगा कर न ले जाऊँ, इसलिए उनके फियांसे जनरल एडवर्ड ने मुझे यहाँ कैद कर दिया है। मीनवाइल वहाँ एंट्री होती है जनरल एडवर्ड की, जिसे देखकर गुलिवर गर्म हो जाता है और इसे कहता है, तुम बेवकूफ़ हो। जिसे सुनकर एडवर्ड इससे पूछता है, ये बेवकूफ़ क्या होता है? जिस पर गुलिवर कहता है, बेवकूफ़ का मतलब होता है सबसे होशियार, महान और ईमानदार आदमी। जिसे सुनकर जनरल खुश हो जाता है और कहता है, हाँ मैं तो बेवकूफ़ हूँ। मगर जनरल गुलिवर को पसंद नहीं करता। अगले सुबह हम देखते हैं गुलिवर बैल की बजाय खुद फसलों में हल चला रहा होता है। एडवर्ड इससे बहुत से काम लेता है। वो काम जो सारे लोग मिलकर नहीं कर पाते वो अकेला गुलिवर कर लेता है। मगर जनरल बहुत जालिम होता है, वो अपने सारे काम गुलिवर से करवाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ दिखाया जाता है लिलीपुट पर एनिमीज ने हमला कर दिया था। दुश्मन किंग के पैलेस में घुस जाते हैं, साथ ही वो पैलेस में आग भी लगा देते हैं, जिससे पूरे पैलेस को आग लपेट में ले लेती है। मीनवाइल वो लोग प्रिंसेस को भी किडनैप करने की कोशिश करते हैं। वो प्रिंसेस को चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर वही एंट्री होती है गुलिवर की, जो प्रिंसेस के इर्द गिर्द खड़े एनिमीज को उठा उठा कर पटकता है, जिससे प्रिंसेस की जान बच जाती है। मगर अभी भी बहुत से लोग पैलेस के अंदर थे, वो सब आग की लपेट में होते हैं। सब लोग खौफ के मारे मर रहे थे। तब भी गुलिवर कहता है, तुम सब परेशान ना हो, इस आग को तो मैं यूं ही बुझा दूंगा। वहाँ सब लोग आग को पानी से बुझाने का सोच रहे थे, मगर गुलिवर ये करके सबको हैरान कर देता है। ये इस मूवी का सबसे फनी सीन है, जहाँ गुलिवर अपनी पैंट उतार कर पूरे पैलेस पर अपने पानी से बरसात कर देता है। गुलिवर के इस महान पैंतरे की वजह से वहाँ खड़े सब लोगों की जान बच जाती है। गुलिवर के सुसु ने लिलीपुट के लोगों के अलावा किंग की भी जान बचाई होती है, जिसे देखकर किंग पहले तो बहुत गुस्सा करता है, मगर इसी की वजह से उसकी जान बची थी। जिसे खुश होकर किंग गुलिवर को रात के खाने पर बुलाता है, मगर गुलिवर कहता है, मेरी एक शर्त है, अगर आप होरेशियो को आज़ाद कर दें तो तब मैं रात को डिनर पर आऊँगा। किंग गुलिवर की ये शर्त मान लेता है और होरेशियो को आज़ाद कर देता है। फिर गुलिवर वहाँ डांस करना शुरू कर देता है। रात को वो सब डिनर पर इकट्ठे होते हैं। गुलिवर के ढेर खाना खाने के बाद किंग गुलिवर से पूछता है, तुम कहाँ से आए हो? जिसके जवाब में गुलिवर से बताता है कि वो न्यूयॉर्क से आया है। ये सुनकर सब गुलिवर को न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझने लगते हैं और इसकी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देते हैं। ये सुनकर गुलिवर भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो इन सबको बताता है कि कैसे इसने कई लोगों की मदद की और इन्हें मुश्किलात से निकाला और पूरे न्यूयॉर्क वासियों को एक अच्छी लाइफ भी प्रोवाइड की। अब मैं न्यूयॉर्क का सबसे बहादुर और ज़हीन प्रेसिडेंट हूँ। किंग ये मनगढ़ंत कहानी सुनकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है। किंग गुलिवर से कहता है, हम तुम्हारी बोट ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे, मगर तब तक हम तुम्हारे लिए एक शानदार घर बनवा देते हैं ताकि तुम इसमें आराम से रह सको। इसी के साथ हम देखते हैं लिलीपुट के लोगों ने बहुत सी मेहनत के बाद एक आलीशान घर बना लिया होता है, जिसमें ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद होती है, जहाँ हमारे महाराज बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इसी बीच हमें होरेशियो को दिखाया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा होता है। गुलिवर इससे पूछता है, आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम क्या सोच रहे हो? वो गुलिवर को प्रिंसेस के बारे में बताता है, जिससे वो बहुत प्यार करता है, मगर वो प्रपोज करने से डरता है। जिस पर महाराज गुलिवर होरेशियो को प्यार पर एक लेक्चर झाड़ना शुरू कर देते हैं, कैसे प्रपोज करना है। हालांकि गुलिवर ने खुद आज तक किसी को प्रपोज नहीं किया था। होरेशियो पहुंच जाता है प्रिंसेस के पास और गुलिवर की सिखाई हुई सारी बोंगियां मारता है, पर प्रिंसेस होरेशियो से इम्प्रेस होकर इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इसी रात जनरल एडवर्ड मिलने आता है गुलिवर से, जो इसे बताता है, हमने तुम्हारी बोट ढूंढ ली है। असल में वो जनरल ये चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके गुलिवर यहाँ से निकल जाए, क्योंकि जब से वो यहाँ आया था कोई भी इसे भाव नहीं दे रहा होता है। इस बात से जनरल बहुत खफा होता है। यही वजह थी एडवर्ड गुलिवर के यहाँ होने से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी था। इसी बीच गुलिवर आ करके अपनी बोर्ड को चेक करता है तो इसे अपना फ़ोन भी मिल जाता है, जिसे ऑन करने पर से पता चलता है कि इसके मोबाइल पर कई सारे कॉल्स और मैसेज आए थे, जिसमें से एक वॉइस मैसेज डार्जी का भी होता है, जो गुलिवर को कहती है, तुम्हें कई दिन हो गए हैं यहाँ से निकले हुए,
मैं अब तुम्हें ढूंढने आ रही हूँ। सेना ने लिलीपुट पर धावा बोल दिया होता है। वो कई सारे गोले बारूद फेंककर लिलीपुट को तबाह कर रहे होते हैं। इसी बीच एडवर्ड भागता हुआ गुलिवर के पास आता है और इससे एनिमी से लड़ने का कहता है, मगर पहली पहल तो गुलिवर एडवर्ड को मना कर देता है। मगर एडवर्ड के बार बार फोर्स करने के बाद वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो कपड़े उतार कर पानी में उतर जाता है और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ दुश्मन देश के जहाज़ खड़े होते हैं। गुलिवर जाकर उन सबको समझाता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, क्योंकि किंग ने मुझे यहाँ लड़ने के लिए भेजा है। मगर इन लोगों पर गुलिवर की किसी बात का असर नहीं होता है। वो सब अपने जहाज़ों के ज़रिए गुलिवर पर हमला कर देते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये गोले गुलिवर के आर पार हो जाएंगे, मगर गुलिवर की चमड़ी बहुत मोटी होती है। वो सारे गोलों को अपने पेट में दबाकर दोबारा उन्हीं की तरफ छोड़ देता है, जिससे सारे जहाज़ तबाह हो जाते हैं। गुलिवर पेट चौड़ा करते हुए समंदर से सारी रस्सियाँ निकाल लेता है और सारे जहाज़ों को जहाँ से वो आए थे वहीं छोड़ आता है। ये देखने के बाद लिलीपुट के सब लोग गुलिवर को अपना हीरो मान लेते हैं। वो इसे कोई मसीहा समझ रहे होते हैं। इस सीन के बाद किंग गुलिवर को जनरल बना देता है, जिस पोस्ट पर पहले एडवर्ड था। अब सब सेना गुलिवर की खिदमत में लग जाती है। गुलिवर की मसाज करना, इसके बाल काटना, इसे खाना खिलाना, सब कुछ मानो वैसा ही हो रहा होता है जैसा गुलिवर चाहता था। गुलिवर एक हीरो जैसी जिंदगी गुजार रहा होता है। एक रात नशे में धुत एडवर्ड प्रिंसेस के रूम में आता है, क्योंकि वो अब भी प्रिंसेस का फियांसे होता है। मगर नशे की वजह से वो प्रिंसेस के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है। गुस्से में आकर प्रिंसेस इसके साथ इंगेजमेंट तोड़ देती है। जनरल को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एक तो उससे पोस्ट छीन चुकी थी, दूसरी प्रिंसेस ने एंगेजमेंट भी तोड़ दी थी। देखते हुए एडवर्ड ये देश छोड़कर दुश्मन देश के साथ मिल जाता है। वो जाते हुए गुलिवर की बुक भी साथ ले जाता है, जिसमें रोबोट बनाने की तरकीब लिखी हुई थी। वो इस तरकीब के जरिए एक बहुत बड़ा रोबोट बना देते हैं। ये इसलिए किया गया था क्योंकि एडवर्ड अपना बदला लेना चाहता है। अगली सुबह एडवर्ड गुलिवर को चुनौती देता है एक लड़ाई की। उस रोबोट को देखकर गुलिवर कहता है, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, मैं तुम्हें बहुत आसानी से हरा दूंगा। जिसके बाद जनरल एडवर्ड पूरे रोबोट को एक्टिव कर देता है, जो गुलिवर से 2 गुना बड़ा हो जाता है, जिसे देखकर गुलिवर की आंखें बाहर आ जाती हैं। इसकी सिटी बिटी गुल हो जाती है। गुलिवर अपने हाथों से रोबोट को धकेलने की कोशिश करता है, मगर रोबोट तो मानो जैसे ज़मीन से चिपका हुआ था। गुलिवर इसे मारने की पूरी कोशिश करता है, मगर रोबोट इससे कहीं ज़्यादा ताकतवर था। वो गुलिवर को उठा उठा कर मारता है, जिसे देखकर सब लोगों का एतमाद टूट रहा होता है। एडवर्ड गुलिवर को हवा में लहरा रहा होता है। तभी वो इन सबको बताता है कि मैं कोई प्रेसिडेंट नहीं हूँ, ना ही कोई सुरमा, बल्कि आज तक मैंने तुम सबसे जो भी कहा है वो सब झूठ था। अब जनरल एडवर्ड इस जंग को जीत चुका होता है। वो गुलिवर को एक बोट के साथ बांधकर समंदर में छोड़ देता है, ताकि वो लिलीपुट से कहीं दूर निकल जाए। लकड़ी के फट्टों पर सवार गुलिवर किसी चीज़ से टकरा कर एक और आइलैंड पर पहुंच जाता है। जैसे ही गुलिवर की आंख खुलती है, वो समझता है वो वापस अपने मुल्क आ गया है। मगर ये मुसीबत अब कहाँ ख़त्म होने वाली थी। वो जिस टापू पर पहुंचा था वो लिलीपुट से बिल्कुल अपोजिट था, जहाँ पर लोग गुलिवर से भी कई गुना ज़्यादा बड़े होते हैं, जिसे देखकर गुलिवर की आत्मा रुल जाती है। वहाँ एक शैतान लड़की गुलिवर को कैद कर लेती है। वो इसे अपनी गुड़िया समझ रही थी। इसे गुड़िया वाले कपड़े पहनाकर एक छोटे से डब्बे में बंद कर देती है। वो इसे चाय बनाकर भी पिलवाती है। इसके साथ घर घर भी खेलती है और इसे डिकार भी दिलवाती है। इन सब चीज़ों से गुलिवर बहुत परेशान हो जाता है, मगर वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि इसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। तभी वहाँ हुरेशियो की एंट्री होती है, जो उसे बताता है, डार्जी तुम्हें ढूंढते हुए हमारे टापू पर आ गई है, हमें तुम्हारी शदीद ज़रूरत है। जिस पर गुलिवर कहता है, अब तो तुम्हारे पास प्रोटेक्शन के लिए एक रोबोट भी है, तो अब तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है। फिर वो होरेशियो को अपने दुख सुनाने लग जाता है। होरेशियो कहता है, ये वक्त अपने दुखड़े सुनाने का नहीं है, बल्कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है। जिस पर गुलिवर मान जाता है। रात को वो छुपते छुपाते जैसे तैसे करके गुलिवर उसी कैद खाने पहुंच जाता है, जहाँ डार्जी गुलिवर से पूछती है, ये लोग मुझे तुम्हारी रानी कहकर पुकार रहे हैं। जिस पर गुलिवर बात को गोल करते हुए कहता है, यहाँ सब ऐसे ही एक दूसरे को पुकारते हैं। फिर वो एक दूसरे से प्यार भरी बातें करना शुरू कर देते हैं। जनरल एडवर्ड अब लिलीपुट का किंग बनकर बैठा था। इसने किंग और क्वीन को भी कैद कर दिया था। अब ये डिसाइड करते हैं कि अगली सुबह गुलिवर अगेन जनरल एडवर्ड से लड़ेगा। अगले दिन दोनों महायोद्धा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तभी लड़ाई का आगाज़ हो जाता है। जनरल एडवर्ड का रोबोट क्योंकि बहुत ताकतवर था, वो गुलिवर को उठा उठा कर पटकता है। अब दोबारा वो जनरल एडवर्ड से हारने के कगार पर होता है। ये बात होरेशियो को पसंद नहीं आती। वो जैसे तैसे करके रोबोट के अंदर घुस जाता है और रोबोट की मेन सप्लाई काट देता है, जहाँ से रोबोट को एनर्जी मिल रही थी। इसकी वजह से जनरल एडवर्ड हड़बड़ा जाता है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। गुलेवियर होरेशियो का शुक्रिया अदा करता है और मौके का फ़ायदा उठाते हुए रोबोट पर अपना सारा गुस्सा उतार देता है। वो रोबोट को धमाधम मस्त करके पेलता है।
इसी बीच वो जॉन सीना के एक दो दाव भी मारता है, जिसकी वजह से रोबोट वहीं ढेर हो जाता है। अब सब लोग दोबारा गुलिवर से बहुत खुश हो जाते हैं। वो अपने राजा रानी यानी कि गुलिवर और डार्जी का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी बीच जनरल एडवर्ड छुपता छुपाता प्रिंसेस पर तलवार तान लेता है, जो होरेशियो के साथ खड़ी होती है। तभी क्वीन इसके मुंह पर एक मुक्का झड़ देती है, जिससे एडवर्ड वहीं बेहोश हो जाता है। इसी के साथ साथ प्रिंसेस होरेशियो का और डार्जी गुलिवर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। क्या आप सब लोग भी चाहते हैं कि ज़िंदगी में आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस करने का मौका मिले? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये मूवी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।